जिस परी ने हमेशा समीर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा माना, आज उसी परी को सजा देने की चर्चा पूरे महल में हो रही है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस बार न तो दादी सा उसे बचा पा रही हैं और न ही रिमझिम उसके पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। महल का माहौल पूरी तरह बदल चुका है और समीर के दिल में परी के लिए पैदा हुई नाराजगी अब गहरे गुस्से में बदल गई है। उसे लगता है कि अगर परी की गलती को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में और बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए उसने उसे उसके किए की सजा देने का फैसला कर लिया है। दूसरी ओर दादी सा इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और वे बार बार रिमझिम से गुहार लगाती हैं कि किसी तरह परी को इस मुश्किल से बचा लिया जाए, क्योंकि उनके अनुसार एक मासूम बच्ची इतनी कठोर सजा की हकदार नहीं है। लेकिन कहानी तब भावुक मोड़ लेती है जब रिमझिम भी इस बार दादी सा का साथ देने से इनकार कर देती है। उसका मानना है कि अगर किसी से गलती हुई है तो उसे सही और गलत का अंतर समझना भी जरूरी है। वह साफ कहती है कि सजा का मतलब नफरत नहीं बल्कि एक जरूरी सीख देना होना चाहिए। इसी बीच समीर रिमझिम की सारी बातें सुन लेता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि रिमझिम उसके फैसले का विरोध नहीं कर रही, बल्कि परी के भविष्य की चिंता कर रही है। समीर भी स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अगर आज परी को उसकी गलती का एहसास नहीं कराया गया, तो आगे चलकर उसे और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इतनी नाराजगी, आरोपों और सजा की बातों के बावजूद परी के दिल में समीर के लिए सम्मान और अपनापन बिल्कुल कम नहीं हुआ है। उसकी मासूम आंखें आज भी इसी उम्मीद में हैं कि एक दिन समीर उसे फिर से उसी प्यार और अपनापन के साथ स्वीकार करेगा जैसा पहले करता था। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह सजा परी को और मजबूत बनाएगी या फिर समीर और परी के रिश्ते में ऐसी दूरी पैदा कर देगी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। यह सब देखकर परी का दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वह समझ नहीं पा रही कि जिस समीर पर उसने हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज वही उससे इतनी दूरी क्यों बना रहा है। रात के सन्नाटे में वह अकेले बैठकर अपने बीते हुए खूबसूरत पलों को याद करती है, जब समीर उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था। दूसरी तरफ समीर भी बाहर से जितना कठोर दिखाई दे रहा है, अंदर से उतना ही परेशान है। वह जानता है कि उसके फैसले से अब परी को दर्द होगा, लेकिन उसे यह भी लगता है कि कभी-कभी किसी अपने को सही रास्ता दिखाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। महल के बाकी सदस्य भी इस तनावपूर्ण माहौल से परेशान हैं। कोई समीर के फैसले को सही मान रहा है तो कोई दादी सा की बातों से सहमत नजर आ रहा है। इसी बीच रिमझिम दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि परी अपनी गलती से सीख ले, लेकिन साथ ही उसका दिल भी नहीं टूटे। आने वाले दिनों में परी के सामने कई ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जो उसकी समझ, धैर्य और हिम्मत की परीक्षा लेंगी। अब सवाल यह है कि क्या परी इस सजा को अपनी कमजोरी बनने देगी या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलकर सबको गलत साबित कर देगी। वहीं समीर को भी जल्द ही यह तय करना होगा कि वह सिर्फ सख्त फैसले लेने वाला संरक्षक बनेगा या फिर अपने दिल की आवाज सुनकर परी को एक और मौका देगा। कहानी का अगला मोड़ इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आने वाला है। यह सब देखकर परी का दिल अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वह समझ नहीं पा रही कि जिस समीर पर उसने हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज वही उससे इतनी दूरी क्यों बना रहा है। रात के सन्नाटे में वह अकेले बैठकर अपने बीते हुए खूबसूरत पलों को याद करती है, जब समीर उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था। दूसरी तरफ समीर भी बाहर से जितना कठोर दिखाई दे रहा है, अंदर से उतना ही परेशान है। वह जानता है कि उसके फैसले से परी को दर्द होगा, लेकिन उसे यह भी लगता है कि कभी-कभी किसी अपने को सही रास्ता दिखाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। महल के बाकी सदस्य भी इस तनावपूर्ण माहौल से परेशान हैं। कोई समीर के फैसले को सही मान रहा है, तो कोई दादी सा की बातों से सहमत नजर आ रहा है।
इसी बीच रिमझिम दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि परी अपनी गलती से सीख ले, लेकिन साथ ही उसका दिल भी नहीं टूटे। आने वाले दिनों में परी के सामने कई ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जो उसकी समझ, धैर्य और हिम्मत की परीक्षा लेंगी। अब सवाल यह है कि क्या परी इस सजा को अपनी कमजोरी बनने देगी या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलकर सबको गलत साबित कर देगी। वहीं समीर को भी जल्द ही यह तय करना होगा कि वह सिर्फ सख्त फैसले लेने वाला संरक्षक बनेगा या फिर अपने दिल की आवाज सुनकर परी को एक और मौका देगा। कहानी का अगला मोड़ इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आने वाला है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ अभी बाकी है। अगले दिन महल में एक ऐसी घटना घटती है जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब एक मुश्किल परिस्थिति पूरे परिवार के सामने खड़ी हो जाती है, तब सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करने वाली कोई और नहीं बल्कि परी होती है। बिना अपनी परवाह किए वह परिवार की इज्जत और खुशियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। उसकी इस निस्वार्थ भावना को देखकर महल के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जिन लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे, वे भी उसकी अच्छाई को नजरअंदाज नहीं कर पाते। दादी सा की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनकी परी अब पहले जैसी नादान बच्ची नहीं रही, बल्कि हालात ने उसे समझदार और जिम्मेदार बना दिया है। रिमझिम भी परी को गले लगाकर उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि असली इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख कर खुद को बेहतर बना ले। यह सब सुनकर परी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे पहली बार लगता है कि शायद उसके प्रयासों को समझा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समीर के दिल में भी एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। वह अपनी आंखों से देख चुका है कि परी बदल रही है और अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुकी है। उसके मन का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे तुरंत अपने फैसले से पीछे हटने नहीं देता। फिर भी उसके चेहरे की नरमी इस बात का संकेत देने लगती है कि उसके दिल की दीवारें अब टूटने लगी हैं। उधर परी आज भी किसी माफी या इनाम की उम्मीद नहीं रखती। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी सिर्फ इतनी है कि एक दिन समीर फिर से उस पर भरोसा करे। लेकिन तभी कहानी में एक नया रहस्य सामने आने के संकेत मिलने लगते हैं। कुछ ऐसे सच जो अब तक छिपे हुए थे, धीरे धीरे उजागर होने वाले हैं। यह रहस्य न सिर्फ परी की बेगुनाही साबित कर सकता है, बल्कि समीर को भी यह एहसास करा सकता है कि उसने जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिनका दर्द दोनों को झेलना पड़ा। अब सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि जब सच सामने आएगा, तब समीर का अगला कदम क्या होगा और क्या वह परी को फिर से अपने दिल में वही जगह दे पाएगा जो कभी सिर्फ उसी की थी। जैसे जैसे उस रहस्य के सामने आने का समय करीब आने लगता है, महल का माहौल फिर से बदलने लगता है। हर किसी को महसूस होने लगता है कि कहानी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी बीच रिमझिम को कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो सीधे उस घटना से जुड़े होते हैं जिसकी वजह से परी पर इतने आरोप लगे थे। शुरुआत में वह इन बातों पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन जब एक एक करके सारे सबूत उसके सामने आने लगते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि सच वह नहीं था जो अब तक सभी समझते आए थे। रिमझिम तुरंत दादी सा को सारी बातें बताती है। यह सुनते ही दादी सा की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों दिखाई देती हैं। उन्हें विश्वास होने लगता है कि उनकी परी शायद शुरू से ही बेगुनाह थी। लेकिन सबसे कठिन काम अब समीर को सच बताना था। जब समीर के सामने वे सबूत रखे जाते हैं, तो वह कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसे याद आने लगता है कि किस तरह उसने गुस्से में आकर परी की बातों पर भरोसा नहीं किया और उसे कठोर सजा देने का फैसला कर लिया था। उधर परी को अभी तक इस नए खुलासे की कोई खबर नहीं होती। वह तो बस अपनी जिम्मेदारियां निभाने में लगी रहती है। उसके मन में आज भी समीर के लिए वही सम्मान और अपनापन है।
भले ही उसे बदले में दूरी और नाराजगी मिली हो। यही बात धीरे धीरे समीर के दिल को और ज्यादा बेचैन करने लगती है। उसे महसूस होता है कि जिस लड़की को उसने गलत समझा, उसने कभी उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। आखिरकार वह पल भी आ जाता है जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और सच सबके सामने रखा जाता है। जैसे ही असली दोषी का नाम सामने आता है, महल में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें एक साथ परी और समीर पर टिक जाती हैं। परी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं बल्कि राहत दिखाई देती है। वहीं समीर के चेहरे पर पछतावा साफ नजर आने लगता है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने से वह टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएगा, या फिर उसे परी का विश्वास वापस जीतने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। कहानी का अगला अध्याय इसी भावनात्मक टकराव और रिश्तों की नई शुरुआत की तरफ बढ़ने वाला है।